विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका के हम कारिका संख्या 30 पर विचार कर रहे थे, जिसमें कारिकाकार ने अंतःकरण के जो वृत्ति अर्थात व्यापार, उसके कार्य करने की जो पद्धति है उस पर कुछ चर्चा की और बताया कि ये जो अंतःकरण हैं, 3 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि अहंकार, और ये तीनों अंतःकरण एक एक बाह्यकरण से मिल करके, यानी कि चक्षु से मिल करके अथवा घ्राण से मिल करके अथवा त्वचा से मिल करके क्रम से मिलते हैं और क्रम से मिल करके तब ज्ञान का अवबोधन कराते हैं विषयों का। तो ये तीनों अंतःकरण हैं, जब इंद्रियों से मिल जाते हैं तो चौथा हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इसलिए युगपत चतुष्टस्य तो वृत्ति, ऐसा कारिकाकार ने कहा। और दृष्टे चतुष्टस्य तो वृत्ति युगपत तस्य क्रमशस्य, यानी कि 3 अंतःकरण एक एक इंद्रियों के साथ, यानी कि कुल मिलाकर 4 ये जो करण हुए, 3 अंतःकरण और एक बाह्यकरण, और तब मिलकर के जो ज्ञान होता है रूपादि का, वह ज्ञान एक साथ भी होता है और क्रम से भी होता है। एक साथ का मतलब कि एक साथ सारे करण एक ही काल में अपने अपने व्यापार को संपादित करके पुरुष को ज्ञान करा देंगे। और क्रम से का तात्पर्य है कि पहले आँख रूप को ग्रहण करेगी, फिर मन उसका संकल्प करेगा, फिर अहंकार उसमें अभिमान करेगा, फिर बुद्धि में वृत्ति बनेगा और निश्चय करेगी, और फिर जाकर के पुरुष का ज्ञान होगा। ये क्रम हुआ। तो क्रम से भी होता है और अक्रम से भी होता है। सामान्य रूप से क्रम से ही होता है। जब हम कहीं जा रहे होते हैं, अचानक अंधेरा है तो कुछ चीज़ हमें दिखाई दी सामने, स्पष्ट नहीं है कि वो स्थाणु है अथवा पुरुष है। स्थाणु का मतलब वो वृक्ष का टूटा हुआ भाग जो मनुष्य की ऊंचाई के बराबर लगा रहता है, जमीन के साथ जुड़ा रहता है। उसको देख करके स्पष्ट तो नहीं हो पाता कि क्या है, मनुष्य है अथवा स्थाणु है। तो ये जो आभास है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, आँखों का उस वस्तु के साथ संपर्क हो रहा है और उसके बाद कुछ तो है ऐसा लग रहा है। ये जो आभास है, इसी को न्याय की भाषा में निर्विकल्पक ज्ञान बोलते हैं। यानी कि निर्धारित नहीं हो पा रहा है ये क्या है। उस ज्ञान तो हो रहा है, कुछ तो है, परंतु ये क्या है अभी अवबोधन नहीं हो पा रहा है। तो इसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। निर्विकल्पक ज्ञान से व्यवहार नहीं चलता। निर्विकल्पक ज्ञान जब सविकल्पक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है तब जाकर के हमें कुछ बोध होता है। यानी कि ज्ञान में जब विशेषण जुड़ जाते हैं उसको सविकल्पक बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आँखों का वस्तु के साथ संपर्क मात्र हो रहा है। देख करके मन में उठा कि क्या है, क्या हो सकता है। पुरुष भी हो सकता है, ठूंठ भी हो सकता है। अब ये जो क्रिया उसके बाद हुई, कुछ क्षण बाद, हालांकि ये क्रम से होता है लेकिन क्षण का अंतर जरूर होगा। अब मन में ये विकल्प होगा कि आदमी भी हो सकता है, ये स्थाणु भी हो सकता है। तो ये मन अब यहाँ पर व्यापार कर रहा है और अहंकार यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे को भागना चाहिए अथवा मेरे को रुकना चाहिए? ऐसे करके और भी कुछ लिंग आदि को
देखने का प्रयास करती है बुद्धि कि आखिर क्या है, निश्चय नहीं हो पा रहा है, तब अन्य सारे अवयव देख करके भली भांति परीक्षा करके वो हिल रहा है, चल रहा है, क्या है, तब अंत में बुद्धि निर्णय लेती है कि ये तो आदमी है और अपने हाथ में लग रहा है कि कोई हथियार लिया हुआ है और हमारे तरफ बढ़ते आ रहा है। तब बुद्धि निश्चय करेगी ये चोर है और ये मारने के उद्देश्य से या हमारे वस्तु का हरण करने के उद्देश्य से आ रहा होगा, इसलिए बुद्धि निर्णय करती है निकल लो यहाँ से, भाग जाओ। अथवा जब निश्चय हो जाता है कि ये कोई पुरुष नहीं है, यह कोई स्थाणु है, तब बुद्धि कहती है कि डरो मत, ये स्थाणु है, आगे चलो। फिर हम आगे चल जाते हैं। तो ये जो प्रत्येक अंतःकरणों का व्यापार हो रहा है, कार्य हो रहा है, क्रम से हो रहा है और अचानक ये सब चीज़ें घट जाए, जैसे बिजली के चमकने से अंधेरे में हम जा रहे हैं, घोर अंधेरा है और उसी रास्ते से जा रहे हैं और अचानक बिजली चमकी और कुछ दिखा हमें कि एक व्यक्ति हाथ में हथियार लेकर के खड़ा था और बिजली अचानक ओझल हो गई, वो चमकना बंद हो गई। सेकंड से भी कम में चमकी बिजली, उतने में ही हमें देखा और उतने में हम वहाँ से भाग खड़े हुए। तो ये जो अंतःकरणों का व्यापार है वो क्रम से नहीं हो रहा है, एक साथ ही हो जाता है। अथवा ये दिख जाए कि सामने कोई सांप है जहरीला और अचानक दिख जाए, तो वहाँ पर फिर निर्णय नहीं लेना होता है क्रम से कि क्या है, सांप है या रस्सी है, ये सब नहीं होता, क्रम से व्यापार नहीं, सब एक साथ कर्ण व्यापार करके उस व्यक्ति को वहाँ से उछलने को आदेशित कर देते हैं और वो व्यक्ति उछल कर वहाँ से भाग जाता है। तो व्यापार जो है कर्ण का, कर्ण अर्थात अंतःकरणों का, वो क्रम से भी होते हैं और अक्रम से यानी कि साथ साथ भी होते हैं। इसलिए युगपत चतुष्टस्य तो वृत्ति कर्मशस्य तस्य निर्दिष्टा दृष्ट, दृष्ट विषयों में यानी कि जब हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष विषयों में, वह कर्म से भी इंद्रियों का व्यापार होता है और अक्रम से भी होता है। लेकिन तथाप्य दृष्टे त्रयस्य तत्पुरिका वृत्ति, लेकिन अदृष्ट में, दृष्ट का मतलब यहाँ पर वर्तमान काल में है और अदृष्ट का मतलब कि जो भूतकाल है और भविष्यत काल है वो वर्तमान की अपेक्षा से अदृष्ट ही है। लेकिन जब अदृष्ट का हम ज्ञान करते हैं, यानी कि भूत और भविष्य का ज्ञान करते हैं, तो वहाँ वस्तु नहीं होती है, तत्पूर्विका वृत्ति है। तत्पूर्विका वृत्ति का मतलब कि प्रत्यक्ष पूर्विका वृत्ति है। प्रत्यक्ष हम पहले कर चुके होंगे और उसी के आधार पर जो हम एक अनुमान आदि के प्रोसेस से कुछ ज्ञान करते हैं, उस ज्ञान को या उस ज्ञान में तीन ही कारण होते हैं, क्योंकि वहाँ वस्तु के साथ इंद्रिय और अर्थ का संपर्क नहीं रहता है, क्योंकि वो अदृष्ट है, आंखों के सामने नहीं। ये तो दृष्ट है, दृष्ट है इसलिए चार चीज़ें हैं यहाँ पर, मन, बुद्धि, अहंकार और साथ में एक ज्ञान इंद्रिया है। तो ये दृष्ट है, प्रत्यक्ष है। लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं है, अदृष्ट है, अतीत काल का है या भविष्यत काल का है, उसका हम यदि ज्ञान करते हैं तो उसमें तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है नहीं। यानी कि जिस वस्तु का हम ज्ञान कर रहे हैं वो वस्तु भूतकालिक है या भविष्यत कालिक है, नष्ट हो चुकी है या होने वाली है, उत्पन्न होने वाली है, तो ऐसे वस्तु तो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है और वर्तमान में उपलब्ध न होने के कारण हमारे आँखों का विषय बन नहीं पाएगी। जब आँखों का विषय नहीं बन पाएगी तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा नहीं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस वस्तु का हम ज्ञान करते हैं अनुमान के माध्यम से, तो वो किस प्रकार से होगी? तो त्रयस्य से, इन तीन ही के कारण होगी, यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीन करण ही, जो अंतःकरण है, यही अपने में अपना अपना व्यापार करके, चिंतन मनन और अध्यवसाय करके वो निर्णय ले लेंगे कि ऐसा है या ऐसा होगा या ऐसा हुआ था। तो जो अतीत कालिक और भविष्यत कालिक ज्ञान है, अनुमान के माध्यम से करते हैं, उसमें केवल तीन ही कर्ण व्यवहार करते हैं। त्रयस्य वृत्ति ही, यानी कि तीन ही करणों की वृत्ति होती है, एक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है। तो इस प्रकार से दृष्ट विषयों में चार कर्ण के प्रयोग होते हैं, चार कर्ण अपना अपना व्यापार करते हैं। आँख व्यापार के माध्यम से रूप ग्रहण करती है। आँखों का व्यापार क्या है? वृत्ति, वृत्ति अर्थात व्यापार, कार्य उसका। तो आँखों का व्यापार है रूप ग्रहण,
मन का व्यापार है उस इंद्रियों के द्वारा गृहीत जो विषय हैं, रूप, उन पर मनन करना, ये क्या है क्या नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और फिर अहंकार के साथ जुड़ करके बुद्धि फिर निश्चय करती है कि ये अमुक विषय है, और इस प्रकार से आत्मा को वह ज्ञान होता है। तो यहाँ पर 4 हैं, चारों व्यापार करते हैं, लेकिन अदृष्ट में केवल 3 ही व्यापार करते हैं, इसलिए त्रयस्थ तत्पूर्विका वृत्ति ही, ऐसा कहा कारिकाकार ने। अब जो ये इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, इंद्रियां अपने अपने विषयों में जो प्रवृत्त होते हैं, ग्रहण करते हैं, उस किस हेतु से करते हैं, किस कारण से करते हैं, उसका कथन कारिकाकार कर रहे हैं कारिका संख्या 31 में, और कह रहे हैं स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम। कह रहे हैं परस्पर आकूत हेतुकाम स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते, परस्पर एक दूसरे के अभिमुख होकर के, आकूत का मतलब होता है उन्मुख होकर के, अभिमुख होकर के, अपने अपने विषय की तरफ उन्मुख हो जाना, ये आकूत का मतलब। आकूत का तात्पर्य दूसरा भी निकालते हैं, उसके प्रयोजन को जानकर ऐसे भी आकूत का अर्थ करते हैं, लेकिन इंद्रियां जड़ है इसलिए वो एक दूसरे के प्रयोजन को नहीं जान पाएगी, इसलिए आकूत का अर्थ यहाँ पर लेना पड़ता है अपने अपने विषयों की तरफ उन्मुख हो जाना। तो ये परस्पर में एक इंद्रियों के व्यापार से दूसरे इंद्रियां भी अपने विषयों की तरफ उन्मुख हो जाती हैं, यानी कि एक विषय, एक इंद्रियों के विषय दूसरे के इंद्रियों को सक्रिय कर देते हैं कि तू भी अपना व्यापार कर। जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, आंखों से हमने किसी वस्तु को देखा तो ये मन को भी प्रेरित कर देगी कि तू सोच क्या है, ये कैसा है, ये कौन सा पदार्थ हो सकते हैं, तो मन वहां चिंतन करने लगता है। और जब तक आंखों से संबंध नहीं बनता तब तक कुछ और में लगा रहता है, लेकिन उस विषय में तो नहीं लगा रहता, उस विषय में चिंतन तो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आंखों का संपर्क हुआ विषय के साथ, मन भी मनन करने लगा, अहंकार भी हुआ, ये कहने लगा कि मैं देख रहा हूँ, मैंपन की अनुभूति भी हो गई उस विषयों के साथ, और फिर बुद्धि भी निर्णय लेने लगती है ये अमुक पदार्थ है, ये घट है, ये पट है, ये पुष्प है, ये व्यक्ति है, ये गौ है, इस प्रकार से बुद्धि निर्धारित करने लगती है। तो इस प्रकार परस्पर में, परस्पर का मतलब आपस में इनका बड़ा संबंध होता है, एक दूसरे को उनके स्वयं के विषयों को स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, स्वाम स्वाम मतलब अपने अपने विषयों की तरफ एक दूसरे विषय, एक इंद्रियों के विषय दूसरे इंद्रियों के विषयों को उनको अपने कार्य में लगाने के लिए प्रवृत्त कर देती है और उसको अपने विषय की तरफ उन्मुख कर देती है। यही है आकूत हेतु काम वृत्ति, यानी कि एक इंद्रियां अपने व्यापार के माध्यम से दूसरे इंद्रियों को अपने व्यापार करने के लिए प्रवृत्त करा देती है। और कोई कहे कि ये प्रवृत्त करा देती है तो इसका कारण क्या है, क्यों प्रवृत्त करा देती है? भाई कुछ तो कारण होना चाहिए कि ऐसे ही प्रवृत्त हो रहे हैं, क्या प्रयोजन क्या है इसका? तो कहते हैं कि प्रयोजन है पुरुषार्थ एवं हेतु, इसमें पुरुषार्थ ही कारण है। पुरुषार्थ का मतलब भोग और अपवर्ग, ये पुरुषार्थ है। पुरुष का अर्थ, पुरुष का जो प्रयोजन है वो मुख्यतः 2 है, भोग और अपवर्ग। और प्रत्येक जीव अपने कर्माशय लेकर उत्पन्न हुआ है भोग और अपवर्ग का। भोग का तो कर्माशय लेकर उत्पन्न हुआ है, अपवर्ग के लिए तो सब तामझाम करने पड़ते हैं, परंतु भोग के लिए तो वो अपने प्रारब्ध में लेकर आया है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा है सती मूले तद्दीपा को जात्यायुर्भोगा, कि प्रारब्ध के रूप में व्यक्ति ये 3 चीज को लेकर आता है, जाति, आयु और भोग। मनुष्य जाति है कि पशु जाति में है, किस जाति में है, वो पहले से निर्धारित करके आता है और वो पूर्व के कर्मों के आधार पर होता है। जाति नहीं बदलती है वर्तमान के कर्म से, क्योंकि वो तो प्राप्त हो चुकी है। अब जो भी कर्म करेंगे वो देह धारण के बाद करेंगे, लेकिन वो देह धारण पहले हो जाता है। इसलिए जाति, आयु और कुछ भोग, सुख दुख लेकर के हम पूर्व से आते हैं। तो ये जो पूर्व से लेकर आ रहे हैं सुख दुख आदि के रूप में, क्योंकि सुख दुख लेकर नहीं आते, सुख दुख के कारण को लेकर आते हैं। सुख दुख के कारण होते हैं अदृष्ट, अदृष्ट अर्थात धर्म और अधर्म।
धर्म और अधर्म जो पूर्वार्जित है, पूर्व जन्म में हम उसको अर्जित किया है, उस पूर्व जन्म में अर्जित धर्म अधर्म के संस्कार को लेकर के जीव पैदा होता है और उसी संस्कार के आधार पर, उसी पुरुषार्थ के आधार पर ये इंद्रियां उसको अपने व्यापार के माध्यम से फल भोग के लिए प्रयुक्त करती है, उसको प्रेरित करती है, क्योंकि उसके अंदर ये संस्कार है कि इसको भोग भोगना है। अब धर्म के संस्कार हैं तो इंद्रियां अपने विषयों के माध्यम से उसको सुख प्रदान करेगी, यदि अधर्म का संस्कार है तो इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करके उसको दुख प्रदान करेगी। तो ये जो सुख दुख का निर्धारण है ये धर्म अधर्म के आधार पर है। वही वस्तु, एक ही वस्तु है, किसी के लिए सुखकारी है, एक ही वस्तु है किसी के लिए, वही वस्तु किसी के लिए दुखकारी है। तो एक ही वस्तु सुख भी है दुख भी है, वस्तु तो एक ही है, लेकिन सुख दुख अलग अलग हो रहे हैं। तो इसमें क्या कारण है? वस्तु एक होती है तो एक होने से उसके अनुभव भी सबको एक जैसे होने चाहिए, परंतु सबको एक जैसे नहीं होते हैं। किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है। इसका कारण होता है पुरुषार्थ, यानी कि धर्माधर्म रूपी जो अदृष्ट है, जो पूर्व जन्म से हमने कमा कर आया है या वर्तमान जन्म में भी हम धर्माधर्म संग्रहित करते हैं, कमाते हैं, वो सब निर्धारित करते हैं इंद्रियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने के लिए। और अंततः एक सुखात्मक और दुखात्मक वृत्ति बनती है अंतःकरण में कि यदि अधर्म का कर्माशय वहाँ आ जाएगा, क्योंकि कर्माशय धीरे धीरे क्रमशः फलोन्मुख होते हैं। अब हम दोनों प्रकार के कर्माशय को लेकर उत्पन्न होते हैं, यानी कि धर्म के संस्कार भी हमारे अंदर हैं पूर्व जन्म के, अधर्म के संस्कार भी हमारे अंदर पूर्व जन्म के, इसलिए हम सुख और दुख दोनों को भोगते हैं। और जिसके अंदर ज़्यादा अधर्म होगा वो ज़्यादा दुख भोगेगा, जिसके अंदर ज़्यादा धर्म होगा वो ज़्यादा सुख भोगेगा, ऐसा नियम है। अब इंद्रियों के माध्यम से हमने देखा और देख करके हमें एक सुख मिला कि अच्छा है, तो वहाँ पर वृत्ति तो एक जैसी बन रही है, आंखें रूप को देख रही हैं, मन भी उस पर मनन कर रहा है, बुद्धि उसको निर्णय करेगी अमुक वस्तु है, लेकिन अब वहाँ पर सुख हो रहा है। तो वहाँ जो अंतःकरण में एक धर्म है अदृष्ट, वो अंतःकरण में ही है और अंतःकरण में ही ये वृत्ति बनती है, यानी कि आँख आदि के माध्यम से जो विषय अंततः जाते हैं वो अंतःकरण में जाते हैं, और अंतःकरण में भी जो है जो बुद्धि है वहाँ पर जाते हैं। मन आदि तक सीमित नहीं रहते, वो आगे बताए जाएंगे, वो बुद्धि में अंततः जाते हैं सब। ये रूप हम देखते हैं तो रूप कहाँ तक जाकर के समाप्त होते हैं? वो बुद्धि में वृत्ति बन करके समाप्त हो जाते हैं। रस जो हम ग्रहण करते हैं जिह्वा के माध्यम से, कहाँ तक रहते हैं? रस तो जिह्वा तक रहते हैं, अधिकतर पेट में चला जाता है। रूप देखते हैं तो अधिकतर यहाँ इस गोलक में प्रतिबिंब बनता है, उसके भीतर तो जाता ही नहीं है। शब्द जाता है तो ये कर्ण पटल पर जाता है, उसके बाहर अंदर तो जाता ही नहीं है। लेकिन जो उसका सेंस है, उसका अनुभव है, क्योंकि सेंसर है ये सब, वो और सूक्ष्म होकर के वो इंद्रियां विशेष लगाई गई है भगवान के द्वारा ये सब गोलकों में, वो रस को या रूप को आते ही अंदर ले जाती है, उसको और सूक्ष्म बनाती है, और सूक्ष्म बनाते बनाते अंतःकरण में ले जाती है। और अंतःकरण में जब वो पहुंचता है तो अंतःकरण में जो भी पहुंचता है, रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, शब्द हो, उसी को कहते हैं कि चित्त जो है रसाकार कारित हो गया है, चित्त जो है रूपाकार कारित हो गया है। यानी कि चित्त में इन विषयों का पहुंचना, उसी को चित्त की वृत्ति बोलते हैं। और उसी चित्त में एक और भी गुण है, वो है अदृष्ट धर्म अधर्म रूपी, जो हमने इस जन्म में भी कमाया है और पूर्व जन्म से भी लेकर आया है। वहाँ अब ये भगवान के संविधान से होता है, कब कौन से फल देने हैं, कब किस संस्कार को फलोन्मुख करना है, सब भगवान निर्धारित करते हैं। उनके यदि लगा कि अभी इसको जो है अधर्म वाले संस्कार को हमें फलोन्मुख करना चाहिए, तो उसी इंद्रियों के व्यापार से उसको दुख हो जाएगा, देख कर कहेगा अरे बहुत दुख होगा। और वहीं यदि सुख को भगवान को दे रहा है कि सुख को हमें फलोन्मुख करना है, यानी कि धर्म के कर्माशय को फलोन्मुख करना है, तो भगवान उसी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो दिख रहे हैं उसको सुख मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें पुरुषार्थ हेतु है, यानी कि इंद्रियों के व्यापार में, इन कर्णों के व्यापार में जो परस्पर एक दूसरे को अपने अपने विषयों के प्रति प्रवृत्त करती हैं, एक इंद्रियां दूसरे इंद्रियों को अपने विषयों के लिए प्रवृत्त करती है कि अब आप देखो, मैं तो अपने विषयों को देख लिया, आँख कहती है मैं तो अपने विषयों को देख लिया, रूप को, मन तुम देख मनन कर क्या है ये, क्योंकि ये आंखें निर्धारित नहीं करती है क्या है, और मन कहता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
फिर बुद्धि उनमें से निश्चय करती कि नहीं ये है। तो इस प्रकार से एक दूसरे को अपने अपने स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते, अपने अपने वृत्ति की तरफ प्रवृत्त करते हैं ये इंद्रियां। और इस इंद्रियों के प्रवृत्ति के कारण जो है, हेतु जो है, वो पुरुषार्थी हेतु है। न केनचित् कार्यते कारणम, और इसके अतिरिक्त कुछ भी कारण नहीं है कि जिसके माध्यम से ये कहा जाए कि इस कारण से इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होती है, अपने अपने व्यापार को आँख रूप में, रूप ग्रहण में, मन संकल्प विकल्प में, बुद्धि अध्यवसाय में, अहंकार अभिमान करने में प्रवृत्त होती है। धर्म अधर्म रूपी जो पुरुषार्थ है या भोग रूपी जो पुरुषार्थ है, जो कि धर्म अधर्म कर्माशय से होते हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ कारण नहीं है। यदि हम और कुछ कारण मानेंगे तो बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कई लोग परमात्मा को मानते हैं कि परमात्मा के कारण होते हैं, तो परमात्मा में फिर दोष आ जाएगा कि परमात्मा ही यदि सब इंद्रियों का व्यापार करा रहा है तो परमात्मा इंद्रियों के माध्यम से सुख भी दे रहा है और दुख भी दे रहा है। सुख दे रहा है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान है सुख स्वरूप, सुख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वही इंद्रियों के माध्यम से जब दुख मिलता है तो भगवान, कोई भी मानना पड़ेगा कि भगवान दुख भी देते हैं, क्योंकि वही दिला रहे, उन्हीं को कारण मानने पर। भगवान दुख नहीं दिला सकते क्योंकि भगवान सुख स्वरूप है, उनमें दुख का लेश नहीं है। दुख है हमारे कामनाओं में, हमारे अविद्या में, हमारी वासनाओं में, हमारे कर्म में। दुख के कारण हम हैं और सुख के कारण भगवान है। जो भी हमें दुख मिलता है अपने जीवन में, उसके उत्तरदायित्व तो हम स्वयं हैं, और जो भी हम सुख प्राप्त करते हैं उसका उत्तरदायित्व तो भगवान है। वैसे तो कहा जाता है कि सुख और दुख दोनों के प्रति हम कारण हैं, लेकिन एक भक्त की भावना ये रहती है कि सुख के कारण भगवान हैं, क्योंकि भगवान सुख स्वरूप हैं, और दुख के कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि भगवान से कहीं ना कहीं हम दूर जाने का प्रयत्न किए थे, इसीलिए हमको दुख मिला था। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुरुषार्थ के अतिरिक्त, यानी कि धर्माधर्म रूपी जो अदृष्ट है, उसके अतिरिक्त और भी कुछ कारण नहीं है जिसको कारण मान करके यह व्यवस्था बनाई जाए कि इंद्रियां अपने अपने व्यापार को करने में समर्थ होती है। तो इसलिए पुरुषार्थ एवं हेतु न केनचित् कार्यते कर्म, और कुछ भी कारण नहीं है इस इंद्रियों के अपने अपने व्यापार करने में। अब कारिकाकार पुनः कर्णों का लक्षण और उनका कार्य बता रहे हैं कि ये जो कर्ण हैं उनके क्या लक्षण हैं, कितने प्रकार के हैं और किस किस स्वरूप वाले हैं। तो उसके लिए कारिका संख्या 32 में कह रहे हैं, कर्णम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाश कर्णम कार्यम च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यंच। कह रहे हैं कि कर्णम त्रयोदश विधम, कर्ण 13 प्रकार के होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय के रूप में, 5 कर्म इंद्रिय के रूप में, 10 हो गए मन बुद्धि अहंकार, ये 3 अंतःकरण के रूप में। तो इस प्रकार से 13 प्रकार के कर्ण हो गए जो आहार्य धार्य और प्रकाश स्वरूप वाले होते हैं। आहरण करना, धारण करना और प्रकाश यानी कि ज्ञान कराना, और इसके कार्य क्या हैं, ये तो स्वरूप हो गया, और इनके कार्य 10 प्रकार के होते हैं। दशधा वो भी कि कौन रूप वाले होते हैं, आहार्य धार्य और प्रकाश्य होते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों के लक्षण उसका स्वरूप इस कारिका में बताया गया। ये आहार्य क्या है, ये धार्य क्या है, ये प्रकाश्य क्या है, इसको हम आगे की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।